सत्य बोलना, उसके अंदर सत्य का पालन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, दया होनी चाहिए, दीनों के जो दुखी लोग हैं उनके कष्ट को दूर करने की क्षमता, दिल में उनके लिए करुणा। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान इनको प्रणाम करे, गौ का सम्मान करे, ब्राह्मण का सम्मान करे, वो हिंदू है। चोटी रखे, संध्या करे, वो हिंदू है। गौ का सम्मान करे, वेदों का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, वो हिंदू है। ना कि लाल पीला पहन लेने से, मंदिर जाने से, टीका लगाने से, कलावा बांधने से वो हिंदू नहीं होता। जिसमें सत्य प्रतिष्ठित हो, जिसमें भगवान की भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान हो, वह हिंदू है। जिसके अंदर दया हो, वह हिंदू है। जो व्रत करता है, जो सूर्य की उपासना करता है, जो गौ की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, वह हिंदू है। सभी स्त्रियों में मातृत्व भाव, जैसे अपनी पत्नी को स्नेह, पत्नी भाव से पत्नी को ही देखे, अन्य स्त्रियों को माँ बहन की दृष्टि से ही देखे, वह हिंदू है। राजा छत्रसाल, बताइए, इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता हम लोग को। छत्रसाल का चरित्र हम लोग जानते ही नहीं। कौन जानता है यहाँ पे छत्रसाल महाराज हुए? कोई जानता है? आपने पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा। महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज, इनसे पहले, शिवाजी महाराज से पहले हुए छत्रसाल। इनका चरित्र अरे नाम ही नहीं जानते कौन हुए। अब तो पढ़ाते हैं, कविता आती है, कहती है एक परी आई झंडी में, क्या हिलाई, झाड़ू हिलाई, वो सब काम हो गया। आज की कविताओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले, बस 10-20 वर्ष पहले, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविताएं पढ़ाई जाती थी। महाराणा चरित्र, महाराणा प्रताप जी का चरित्र, ये सब पढ़ाया जाता था। आज कहाँ गया? कुछ नहीं। आज कौन से बच्चों को सब पढ़ाया जाता है? शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ाया जाता था। बुंदेलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे चरित्र, दुर्गावती के चरित्र, जो स्त्रियां वही समाज में दिव्य दिव्य ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जो मुगलों को और मलेच्छों को, जो आतंकवादी थी, उनके चना चुबवा दी थी। स्त्रियां ऐसी थी अपने भारतवर्ष में, उनका चरित्र कोई जानते ही नहीं। ऐसे ऐसे राजा हुए जिनका चरित्र सुन लो तो रोवे खड़े हो जाए। छत्रसाल महाराज जो थे वो ऐसे प्रतापी राजा थे, ऐसे सत्य प्रतिज्ञ राजा थे कि एक दिन एक स्त्री उनके मोहित हो गई, वो उनके पीछा करने लगी। एक दिन राजा छत्रसाल अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए रात में अंधेरे में चुपके से निकले अपने राज्य से, और जगह जगह पे गए, देखे कहाँ क्या हो रहा है। आजकल कौन ऐसा राजा करता है? तो जगह जगह गए, उन्होंने देखा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो वो स्त्री का पीछा कर रही थी। एकांत में इनसे मिली और इनसे कहा कि मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूँ आपसे। इसका मतलब समझ रही है क्या कहा उस स्त्री ने? लेकिन राजा छत्रसाल क्या कहते हैं? अपना मुकुट निकाला और उस देवी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ के बैठ गए कि हे माँ, राजा छत्रसाल ही आपका आज से पुत्र है, मेरे समान क्या, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनता हूँ। ऐसे राजा छत्रसाल हुए। आज का नाम ही नहीं जानते हम लोग, हमारे पूर्वज हुए सब। बताइए, आज कोई स्त्री किसी पुरुष से कहे कि तुम्हारे जैसे बेटा चाहता हूं तो क्या करेगा? क्योंकि हम लोग ऐसा संस्कार दे ही नहीं पा रहे अपने बच्चों को। हम लोग कहानी तो अरे नाम ही नहीं पता इनको। आज के समाज के बच्चों को ऐसे महापुरुषों के जो हमारे पूर्वज हुए, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य प्रतापी राजा हुए, उनका नाम ही नहीं पता है कि हमारे पूर्वज क्या ऐसे हुए थे। ऐसे प्रतापी राजा छत्रसाल हुए, उनका नाम हम लोग नहीं जानते, हमारे समाज में किसी को पता ही नहीं।
तो जो वेद था उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत नरसंहार करवाया।